श्री विशाखान्वितां नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। साथ में करेंगे इन सभी श्लोकों को। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। 5वें अध्याय का श्लोक। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। हरे कृष्णा। तो आज हम पिछले क्लास में जहाँ तक किए थे चर्चा वहाँ से आगे करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में इस 5वें अध्याय का 22वां श्लोक तक चर्चा किया था। हमने देखा है इस अध्याय में कि कैसे भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा। इस अध्याय के आरंभ में कर्म योग और कर्म संन्यास के बीच में अर्जुन एक द्वंद्व को अनुभव कर रहे थे। इसीलिए वे भगवान को पूछ रहे हैं और भगवान इसका वर्णन करते हुए कर्मयोग और कर्म त्याग ये दोनों एक ही है क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है। पर फिर भी कर्मयोग कर्म संन्यास से बेहतर है। क्योंकि इसमें इंद्रियों के लिए एक उपयुक्त कार्य रहेगा, साथ ही साथ व्यक्ति का शुद्धता बहुत ही प्रभावी रूप में होगा और सभी लोग इसको अपना सकते हैं। कर्म संन्यास के लिए व्यक्ति का अंतःकरण का शुद्धि आ, होना चाहिए और अंतःकरण की शुद्धि के बिना व्यक्ति अगर कर्म संन्यास लेता है तो वो बहुत कष्ट में पड़ जाता है और कभी कभी वो भौतिकता में फिर से आ सकता है। इसका वर्णन करके भगवान कर्मयोग का श्रेष्ठ स्थिति को उन्होंने स्थापित किया
और उसके बाद ऐसे निष्काम कर्मयोगी जो चौथे अध्याय में भगवत ज्ञान का वर्णन हुआ है, उसको सुनने बाद वे कैसे कार्य करते हैं, उनका साक्षात्कार या समझ क्या है, और उस कार्य का परिणाम क्या है, ये भी हमने देखा। और इसके बाद विशेष रूप में इस निष्काम कर्मयोगी को एक साक्षात्कार होता है, वो है ईश्वर, जीव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, उसका पूर्ण रूप में साक्षात्कार होता है, जिससे व्यक्ति ये समझता है कि परमात्मा जो है वो जीव के इच्छा का मंजूरी कर रहे हैं। हाँ, तो आत्मा या जीवात्मा जो है वो ही आरंभ करता है सभी कार्यों का। इसीलिए जीवात्मा को कार्य के प्रतिफल का जिम्मेदारी लेना होगा। और साथ ही साथ भौतिक प्रकृति सभी कार्यों को कार्यान्वित करती है। हाँ, क्योंकि वो भगवान के आदेश का पालन करती है, और भगवान से वो आ, भगवान से वो शक्ति को पाई है। इसीलिए जीव को अपने स्थिति को समझ के परमात्मा में आश्रित होना चाहिए। और इसका वर्णन हमने 17वें श्लोक में देखा था। और पिछले क्लास में हमने ये देखा कि कैसे ऐसे व्यक्ति जो भगवत ज्ञान को श्रवण करने बाद, परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त करने बाद उस व्यक्ति का दृष्टि कैसे रहता है, ये हमने पिछले क्लास में देखा। ये 18वें श्लोक से लेके 22वें श्लोक तक का वर्णन है। इसका वर्णन में हमने देखा है कि कैसे ऐसे निष्काम कर्मयोगी जो परमात्मावादी बन गया है, वो सभी जीवों को समान दृष्टि में देखता है, पर विशेष रूप में सभी जीव आत्मा के साथ परमात्मा स्थित है ये समझता है। और वो भौतिक जगत के प्रति आकर्षित नहीं होता, भौतिक द्वंद्वों में वो प्रभावित नहीं होता, एक समस्थिति रहता है उसका। उसका मन एक समान स्थिति में, हर परिस्थिति में वो समान में रहेगा। इसके बाद अगर बाहरी जगत में कुछ प्रलोभन है या इंद्रिय संतुष्टि का कुछ अवसर है, तो व्यक्ति उस पे आकर्षित नहीं होगा। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, क्योंकि वो अपने अंदर आंतरिक सुख में पूर्ण रूप में वो तल्लीन है। और ऐसे व्यक्ति एक अक्षय सुख, मतलब एक अनंत सुख का अनुभव कर रहा है, और वो ब्रह्म में स्थित है। हाँ? ये हमने पिछले क्लास में देखा था। और ऐसा व्यक्ति समझता है ये भौतिक सुख के सही लक्षण को, कि भौतिक सुख जो है वो दुख का योनि है, दुख का स्रोत है। यही संस्पर्शजा होगा दुख योनय एवते। और ये समझता है कि ये जगत, इसमें जो भी अनुभव होते हैं, इनका आदि है और अंत भी है, अशाश्वत है। ये अशाश्वतता और दुखमयी इन लक्षणों को वो समझ के उनमें वो रमता नहीं। उसका मुख्य उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति या परमात्मा का साक्षात्कार, तो उस पे वो आ, डटा हुआ है। उस पे वो फिक्सेड है। इसका वर्णन करने बाद अभी 23 से लेके 26वें श्लोक तक उस व्यक्ति के प्रतिक्रिया इस जगत के प्रति क्या रहेगा, उसका वर्णन हम देखेंगे आज। हाँ? तो आप सभी आपके पुस्तक में 23वें, सॉरी, या 23वें श्लोक को देखिए, 23rd, 23rd ही है ना? एम आई राइट? यस प्रभु जी। ओके, हमने ये यही संस्पर्शा जब तो कर दिया, ठीक है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। तो यहाँ से किस विषय पे भगवान वर्णन कर रहे हैं, किस विषय पे? याद करिए क्विकली। किस विषय पे भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं?
याद नहीं है? मैंने अभी अभी सारांश में भी कहा। तो यहाँ से भगवान उस निष्काम कर्मयोगी जो परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त किया है जिसने, उसका प्रतिक्रिया, उसके क्रियाएं या कार्य कैसे रहेंगे उसका वर्णन, उसका व्यवहार कैसा रहेगा उसका वर्णन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है शक्नोति हैव यः सोढ़ुम। तो मुख्य रूप में यहाँ पे शब्द है सोढ़ुम। सोढ़ुम मतलब क्या है देखिए, सोढ़ुम का शब्दार्थ सहन करने के सहन करना। सहन करने के तो लिए। व्यक्ति जगत में जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं उसको सहन करता है। वे जो अनुभव है बाहरी शरीर के संबंध में हो रहे हैं, हाँ, जो बहुत बार काम क्रोध उस वेग के नियंत्रण में होते हैं, है ना, हाँ, और इसको समझ के उनको वो सहन कर लेता है। आपने ये सहन करने का बात कहीं और भी सुना है क्या, ऐसे वेगों को सहन करने के बाद? हाँ, सुना है? जी। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते ओके, वहां पे भी ये क्या शब्द था प्रभु वहां पे? शीतोष्ण सुख दुख। हम्म, आगे। वाचो वेगम मनसा क्रोधम। तितिक्षस्व। तितिक्षस्व भारत, शब्द था वहां पे तितिक्षस्व। वेरी राइट। और एक उदाहरण अभी अभी कोई बोले, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। कौन सा? यस, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा। हाँ, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वहां पे कहाँ लिखा है सहन करना? हाँ? क्या लिखा है वहां? हम्म? विषहे एतान वेगान यो विषहे तद्वीरा। विषहेथ। विषहेथ मतलब वहां पे सहन करना। तो उसको ही यहाँ पे भी कहा गया है सोढ़ुम। तो जो आध्यात्मिकवादी होता है, विशेषतः भगवत भक्त जो होता है, इन वेगों को, अनर्थों को उसको सहन करना होगा। क्योंकि उन वेगों के साथ लड़के आप उन पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, भगवत भक्ति से, हाँ, भक्ति की शक्ति से वे अनर्थ जो है वे नाश हो जाएंगे। इसको समझ के व्यक्ति सहनता से, हाँ, दृढ़ता से भक्ति करते जाएगा। ये है भक्त का व्यवहार। हाँ, और यहाँ पे योगी भी यही दिखा रहा है, शक्नोति यही वह सोडूं। कब तक टॉलरेट करना है, कब तक सहन करना है? प्राक शरीर विमोक्षणात्। जब तक भौतिक शरीर है, मतलब पूरा ये भौतिक शरीर के अंत तक इन वेगों को सहन करना है। सहन करना इसका अर्थ ये भी है कि उनको उगसाना नहीं है। है ना? इस जगत में ऐसे कुछ स्थितियों में अगर हम खुद को डाल देंगे तो वो वेग बढ़ जाएंगे, है ना? ऐसे संग में, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे चीजों को पढ़ना देखना, हाँ, ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे करने से ये काम और क्रोध, ये जो वेग है बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी सहनता का एक लक्षण है। और जब जब व्यक्ति अच्छी तरह से भक्ति करते समय भी अगर इन वेगों का कुछ प्रभाव होता है तो इनको, ये भौतिक शरीर जब तक है तब तक मुझे सहना है, ये समझ के, हाँ, बहुत ही धैर्य से आगे जाना है, विचलित नहीं है। हाँ? हर व्यक्ति इस जगत में जो भी है उसको काम का प्रभाव तो होगा ही। भागवत में वर्णन है केवल और केवल नारायण पे काम का प्रभाव नहीं होता, बाकी सभी पे काम का प्रभाव होता है। यहाँ पे वर्णन ऐसा भी है कि जो नारायण परायण है, भक्त है, पूर्ण रूप में अनन्य भक्त हैं, उन पे काम का प्रभाव नहीं होगा, ये भी कहा गया है। तो जो भगवान है या उन पे आश्रित पूर्ण शुद्ध भक्त जो हैं, उन पे ही काम का प्रभाव या अनर्थों का प्रभाव नहीं होगा। हम तो उस स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें सहन करना होगा। काम क्रोधोद्भवम वेगम यह सोढ़ुम। और व्यक्ति संयुक्त, हाँ, और ऐसे सहनता का भाव से वो अपने आध्यात्मिक क्रियाओं में या भक्ति कार्यों में
एंगेज्ड हैं, युक्त हैं, तो वो सुखी हैं। व्यक्ति सहन करके आध्यात्मिक क्रिया करते आने से वो सुख को प्राप्त करेगा। हाँ, उन वेगों की संतुष्टि से नहीं। अनुवाद पढ़िए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, हम्म, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हाँ, तो तात्पर्य के अंश पढ़ते जाए। यदि यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों इंद्रियों तो दिखने रहेगा। इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न हाँ, करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। प्रभुपाद जी वो उपदेशामृत के श्लोक का ही अनुवाद कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। 6 वेगों का जो नियंत्रण करता है, सहन करता है। एतान वेगान यो विषहे तदीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे गोस्वामी के बारे में कहते हैं। तो जब तक ये शरीर है तब तक इसको हमें करते जाना है। क्या करते जाना है? सहनता, सहनशील रहना। हाँ, तो योगी को प्रयत्न करना है कि वो इन इन जो वेग हैं इन पे कार्य ना करे, इनके प्रभाव में ना आए, इनको नियंत्रण में रखे। हाँ, ऐसे परिस्थिति में ना डाले खुद को कि वे बढ़ जाए। हाँ, तो ये व्यक्ति समझता है। देखिए, ये सहन करना, ये जो सहनशीलता का जो बल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आएगा? व्यक्ति जितना वो शास्त्रों में भौतिक जगत का तत्व को समझेगा, इस भौतिक जगत के लक्षण को समझेगा, उस तत्व का जो समझ है वो एक भाग है। और दूसरा है भक्ति कार्यों में पूर्ण रूप में संलग्न होके भक्तों को, विशेष रूप से गुरु को प्रसन्न करते उस आध्यात्मिक सुख के अनुभव। ये दूसरा अंश है। इन 2 अंशों के बल से व्यक्ति सहन कर सकता है। हाँ? तो शास्त्रों के अध्ययन, प्रामाणिक रूप से समझने का प्रयास, नियमित प्रयास, और भक्ति में गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास, ये दोनों से व्यक्ति सहनशीलता का अभ्यास कर सकता है। तो योगी का कर्तव्य है कि वो इन इच्छा और क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखे। और ऐसा व्यक्ति वो आंतरिक रूप में बहुत ही संतुष्ट है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो यहाँ पे व्यक्ति परमात्मा साक्षात्कार में इतना प्रबुद्ध हो गया है कि वो आंतरिक भगवान पे, परमात्मा पे ध्यान पे इतना डूब गया है, इतना सुख का अनुभव कर रहा है, और वो प्राप्त करता है ब्रह्म निर्वाणम। ये शब्द आपको याद होगा, ये शब्द दूसरे अध्याय में भी आया था। हाँ? और यहाँ पे भी आ रहा है। ये एक्चुअली आध्यात्मिक सिद्धि का स्तर है, परफेक्शन का स्तर है। अंत पढ़िए अनुवाद। जो अंतःकरण में जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह हम्म, सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में हम्म, तो मुक्त व्यक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो व्यक्ति एक तरह से समाधि में है। प्रभुपाद जी समझाते हैं समाधि मतलब पूर्ण रूप में भगवान पे स्थित रहना। तो यूजुअली समाधि मतलब क्या सोचते हैं? सभी इंद्रियों को हाँ, दम पूर्ण रूप में उनको शांत करके, इंद्रियों के कुछ भी कार्य ना करके, हाँ, वो पूर्ण रूप में विड्रॉ होके, निष्क्रिय बन के पूर्ण अंतःकरण को भगवान के ध्यान में लगाना। ये एक तरह का समाधि है। प्रभुपाद जी कहते थे जो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वो हमेशा समाधि में है। वो सक्रिय समाधि, एक्टिव समाधि, प्रभुपाद जी कहते थे। जैसे
यशोदा माई, हाँ, वो पूरा दिन अपने लाला कृष्ण के लिए, हाँ, कष्ट कर रही है। सुबह सुबह जल्द उठती है, हाँ, और जब बच्चा सो रहा है, कृष्ण कान्हा सो रहा है, तो जल्द ही उन दूध को, विशेष रूप दूध को संग्रह करती है, और वहाँ पे दूध को उबालती है, और जो दही है, उसको मक्खन बनाने का मंथन करती है, हाँ। और ये बहुत ही बिजी है वो, अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप में भगवान के कार्य में लगाई है। तो ये सक्रिय समाधि। ऐसे ही जो गुरु के आदेश को पालन करता हुआ जो भक्त है, चाहे कोई भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, हाँ, पूर्ण रूप पे हर दिन सुबह मंगल आरती, सब भगवान के नाम जप, भागवत श्रवण, और उसके बाद में दिन में पुस्तक वितरण, यूथ प्रीचिंग, जो भी है, पूर्ण रूप में अपने चेतना को भगवान के सेवा में रखना, ये भी एक तरह का समाधि है। इनफैक्ट ये समाधि सभी के लिए, हाँ, ये मुमकिन भी है, पॉसिबल है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसका वर्णन करते हैं, हाँ? तो ये पढ़ेंगे, जब एक मनुष्य अपने अंतःकरण में, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। हम्म, मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। हाँ, तो मुक्त पुरुष जो है वो वास्तविक सुख को भोगता है, जो आध्यात्मिक स्तर पे है। तो भौतिक क्रियाओं को रोकने के लिए व्यक्ति को एक उच्चतम क्रिया में युक्त होना होगा। उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्म को प्राप्त कर दिया, उसने तो सभी कल्मश को धो डाला। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम हर्षय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। तो उसने सभी तरह के कल्मश को उन्होंने नाश कर दिया। क्षीण कल्मषा, कोई भी ऐसे संशय भी नहीं है। द्वैत छिन्ना, और विशेष रूप में उसका क्रिया यहाँ पे वर्णन है, सर्वभूत हिते रता। जो ऐसे उच्चतम सुख का अनुभव करता है, वो सोचता है बाकी जीव इससे वंचित क्यों है, उनको भी ये पहुंचाना चाहिए। ये दया उसके हृदय में बहुत स्वाभाविक रूप से आती है। विशेष रूप में जो भक्ति का अभ्यास करते हैं, जितना वो भगवान के प्रति प्रेम का अनुशीलन करते हैं, प्रेम को जगाते हैं, उतना ही उनके हृदय में हर जीव के प्रति दया भी आएगी। तो प्रेम भगवान के प्रति, और दया जो जीव भगवान से जुड़े नहीं है उनके प्रति। तो ये दो लक्षण, हाँ, पूर्ण रूप में दिखेंगे शुद्ध भक्त में। और वो सर्वभूत हिते रता, सभी जीवों के हित में, हाँ, कुछ कार्य करने के लिए हमेशा रत रहेंगे, बिजी रहेंगे, हाँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे प्रचार कार्य में पूर्ण रूप में संलग्न होंगे। अनुवाद पढ़िए। जो लोग संशय से, वो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या लक्षण को हमने देखा अभी तक, क्या कैसे क्रिया करता है वो, क्या व्यवहार है इस निष्काम कर्म योगी का। अभी तक जो हमने 3 श्लोक, ये तीसरा श्लोक है, क्या देखा हम, याद करिए। रेड करता है हर चीज को। हरे कृष्णा, हरि बोल। मेरा हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रही? हाँ हाँ। वो तो हर मैंने चीज को प्रश्न टॉलरेट। पूछा। ओके, अर्जस को टॉलरेट करता है, करेक्ट, सहन करना, ये पहला लक्षण था, पहला व्यवहार। और क्या था? एक्टिव समाधि। एक्टिव समाधि। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी उसका वर्णन ऐसे करते हैं, पर व्यक्ति बेसिकली वो आंतरिक रूप से भगवान पे पूरा स्थित है, जो 24वां अध्याय श्लोक में वर्णन है। और इस श्लोक में एक विशेष लक्षण दिख रहा है, वो क्या है?
वर्किंग फॉर द बेनिफिट। वर्किंग फॉर द बेनिफिट, समस्त जीवों के कल्याण के लिए वो कार्य करता है, उसमें व्यस्त रहता है। ये तीन कार्य हैं यहाँ पे। तात्पर्य पढ़िए, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। नीचे, अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। देखिए कुछ लोग कुछ जीवों के कल्याण में के लिए कार्य करते हैं। हाँ? व्यक्ति अपने परिवार के लिए कार्य करता है, या फिर अपने समाज के लिए कार्य करता है, अपने देश के लिए कार्य करता है। पर कौन सा स्तर है वो जिससे व्यक्ति पूर्ण मानवता या सभी जीवों के प्रति कल्याण करने के लिए कार्य करता है, न केवल मानवता पर पूरा जीव कोटि है उनके लिए, वो है आध्यात्मिक स्तर या कृष्ण भावना पर कृष्ण प्रज्ञा का स्तर है। तो प्रभुपाद जी वो बोलते हैं कि नीचे कि जो वास्तविक रूप में कृष्ण भावना में जो प्रचार कार्य में लगा है वो सबसे बड़ा कल्याणकारी व्यक्ति है। पढ़िए नीचे। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। तो पूर्ण रूप में वो मुक्त नहीं हुआ, बट वो कृष्ण प्रज्ञा जागृत हो गया, तो वास्तव में उसका कल्याण का प्रारंभ हो गया, है ना। इसलिए गुरु जो ऐसे भगवत चेतना या भगवत ज्ञान को हमें देते हैं वो पूर्ण सभी कल्याण गुणों का आगार है वे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप में कल्याण का सागर है। इसलिए हम हर दिन सुबह कहते हैं ना, संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। कल्याण मतलब दूसरों के हित। हाँ, उन गुणों का सागर है भगवान, और उस सागर से इन गुणों को दर्शा रहे हैं गुरु, जो हर जीव को उसका जो विस्मृति से भगवान की तरफ ले जाते हैं, भगवान के साथ संबंध जुड़ाते हैं। तो इसीलिए वे परम कल्याणकारी हैं। हाँ? तो यहाँ पे उस निष्काम कर्मयोगी जो परमात्मावादी बन गया, उसका हृदय में दया का जागृति हुई है, उसका यहाँ पे वर्णन यहाँ आ रहा है। और ऐसे व्यक्ति वो बहुत जल्द ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यतचेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हाँ? ऐसे व्यक्ति ऐसे काम और क्रोध के वश में न आते हुए और पूर्ण रूप में एक यति, यति मतलब साधु पुरुष, यति, हाँ? और अपने चेतना को उसने संयमित किया, भौतिक चीजों के प्रति न आसक्त होना और भगवान में रमना, भगवान के सेवा में पूर्ण रूप में संलग्न होगा। ये करके वो बहुत जल्द ही अभीतः, अभीतः इसका अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़े ही काल में, निकट भविष्य में, और वो ब्रह्म निर्वाणम मतलब आध्यात्मिक स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। पढ़िए, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हाँ, सुनिश्चित है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है। हमने अभी तक कई सारे लक्षणों को देखा। पहले हमने देखा कि कैसे व्यक्ति इच्छा और क्रोध को सहन करता, और बाद में देखा व्यक्ति कैसे आंतरिक अंतर्मुखी बन जाता है और उस रूप में वो समाधिस्थ हो जाता है। हाँ? और बाद में देखे कि कैसे व्यक्ति दूसरों के हित के लिए कार्य करते, दूसरों के लाभ के लिए कार्य करके अपने बाह्य गतिविधियों को शुद्ध करता है, और उसको ये विश्वास है कि भगवान
मुझे शीघ्र ही मुझे उनके सानिध्य या मुक्ति को प्रदान करेंगे। तो ये कामना से व्यक्ति, ये विश्वास से वो अपने गतिविधियों को आगे करते जाता है। तो प्रभुपाद जी इस लास्ट श्लोक का जो तात्पर्य है, 26वां जो श्लोक है, इस तात्पर्य को भक्ति के दृष्टि से समझाएं। जो व्यक्ति भक्ति का पालन करता है वो ये समझता है कि भगवान मेरे पूर्ण रूप में भरण पोषण करते हैं, हाँ? वे ही मेरे प्रगति के कारण हैं, वे ही मेरा निर्वहन भी करते हैं। तो पूर्ण रूप में वो समर्पित होता है और भगवान की भक्ति के बिना उसको कुछ और करने का जरूरत ही नहीं। तो प्रभुपाद जी भागवत के कुछ ऐसे श्लोकों का वर्णन करते हैं जहाँ पे कहा गया है कि केवल और केवल भगवान के चरण का सेवा, मतलब भक्ति सेवा, मतलब भक्तों का सेवा भी उसको करते व्यक्ति अपने हृदय में जो भी कर्म की आसक्ति है, जो भौतिक आसक्ति है, जो बहुत ही जड़ के हमारे हृदय में स्थित है, वो इजीली वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो क्योंकि वो इतना जटिल है। उसको केवल भगवान के चरण के ऊपर ध्यान और सेवा के बल से व्यक्ति उसको उखाड़ फेंकता है। ये वर्णन है हमारे पृथु महाराज को 4 कुमारों में सनत कुमार जी ये श्लोक कहते हैं। ये बहुत ही फेमस श्लोक है भागवत का, जहाँ पे ये कहा गया है, ये अनुवाद पढ़ेंगे। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। हाँ, तो जो भक्त हैं ऐसे भगवान के चरण कमलों की सेवा और भक्तों की सेवा में संलग्न रहते हैं, वो ऐसे कर्म की इच्छा को मूल से नाश कर सकते हैं। श्लोक में लिखा गया है, कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः। जो कर्म का आसक्ति है, कर्माशय, उसको उद्ग्रथयन्ति मतलब पूरा जड़ से उखाड़ना। हाँ? वो केवल और केवल किनको साध्य है? यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। उस भगवान का चरण, जो पंकज चरण है, जो कमल चरण है, उनका सेवा करते भक्ति से, उनका सेवा करने से ही ये सुलभ हो सकता है। ऐसे लोगों को संतः कहा गया है। और कोई और मार्ग, चाहे वो ज्ञान हो, ध्यान हो, उससे नहीं होगा। और ये कर्माशय जो है, यही जीव का इस भौतिक अस्तित्व का कारण है। इसको उखाड़ना ऐसा इजीली नहीं हो सकता। तो इसीलिए उस व्यक्ति जो वासुदेव है, जिनका नाम वासुदेव है, उनका भजन करिए। ऐसे सनत कुमार ने पृथु महाराज को ये उपदेश दिया था। ऑफ कोर्स पृथु महाराज एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने प्रश्न किया था कि सब जीव के लिए कल्याणकारी मार्ग क्या है? वो है भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति। तो वहां पे वो उल्लेख करते हैं, प्रभुपाद जी उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ वर्णन है कि व्यक्ति कैसे केवल अपनी भक्ति या इस परमात्मा के चिंतन से सभी कल्मश को उसने धो दिया और थोड़े ही समय में, निकट भविष्य में, वो उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। विशेष रूप में यहाँ पे वर्णन, तो उसको भक्ति के स्तर से प्रभुपाद जी समझा। और नीचे कैसे भक्ति के स्तर पे विशेष रूप से देखिए, यहाँ पे भक्ति और अन्य मार्गों का भेद समझ आता है। अन्य मार्गों में व्यक्ति अपने बलबूते से प्रगति करना प्रयास करता है, और भक्ति में भगवान का कृपा व्यक्ति को प्रगति करने के लिए बहुत लाभ प्रदान करता है, बहुत मदद करता है वो। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक पद्म पुराण का एक श्लोक है जिसका वर्णन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। क्या है वो श्लोक? श्लोक है, दर्शन ध्यान संस्पर्शई
मत्स्य कूर्म विहंगमा। हाँ, जैसे मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, है ना। मछली जो है वो अपना अपना जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर देख के उनका पोषण करती है। मत्स्य किससे पोषण करती है? दर्शन से। हाँ? कूर्म जो है मतलब कछुआ, वो बहुत बार अपने अंडे को वो जमीन पे रख के आती है कि नहीं? हाँ? उस रेत के नीचे, और उसके बारे में सोचते रहती है वो, और उस सोच से या ध्यान से अपने जो ये है संतान है उनको पोषण देती है। मछली कैसे पोषण देती है? मत्स्य, हाँ, दर्शन से, दर्शन से। दर्शन से। श्लोक में ही है देखिए। और कूर्म या कछुआ वो ध्यान से, चिंतन से। ध्यान से। हाँ, और विहंगमा, विहंग मतलब जो आ, पंछी है ना, जो पक्षी है वो, हाँ, उस अंडे के ऊपर बैठ के उनको पोषण या उनको भरण करती है वो, स्पर्श। और भगवान कहते हैं ये श्लोक, इसी प्रकार मैं भी करता हूं हे पद्मजा। या ब्रह्म को या फिर लक्ष्मी को कह रहे हैं ये श्लोक, पद्मजा। वो कह रहे हैं कि मैं भी अपने भक्तों के ऊपर ऐसे सोचता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ, उनके बारे में विचार करता रहता हूँ, बहुत बार उनके जीवन में मैं हस्तक्षेप करता हूँ, और उनको अपने धाम ले जाने के लिए नियोजन भी करता हूँ मैं। हाँ? तो ऐसे भक्त को भी भगवान के बारे में हर बार सोचते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं, देखिए, हाँ, ये पढ़ेंगे प्रभु। हाँ, यहाँ पे मैंने हाईलाइट की, इसी प्रकार भगवत भक्त। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो देखिए, अभी तक जो भी हमने देखा वो क्या था? ऐसे जो परमात्मावादी जो भक्त हैं, हाँ, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसे रहेगा, आंतरिक रूप में और बाह्य रूप। आंतरिक रूप में वो सहन करता है, हाँ, और वो भगवान पे, परमात्मा पे केंद्रीकृत है, हाँ, अपने पूरा ध्यान परमात्मा पे लगाया है। और बाह्य स्तर से वो उस सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है, सर्वभूत हिते रता। और ऐसे कार्य से व्यक्ति शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। तो निष्काम कर्म योगी, हाँ, का यही तो गोल था, कि इस जगत से मुक्त हो जाए, इस जगत का जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, और उसको प्राप्त कर लेता है अंत में। और ये स्थिति कि व्यक्ति निष्काम कर्मियों का पालन करते करते परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त करके अंत में वो मुक्ति को प्राप्त किया। उसने यहाँ पे कर्तव्यों का त्याग नहीं किया, वो ऐसे ही कर्तव्य पालन करते करते परमात्मा पे वो पूर्ण रूप में समाधिस्थ हो गया एक समय पे, और वो मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसे ही स्थिति को, जो मुक्ति का स्थिति है, उस स्थिति को अष्टांग योग से भी व्यक्ति प्राप्त करता है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है। और वो अष्टांग योग भगवान का चर्चा का विषय बनता है आगे के श्लोक से, और इनफैक्ट आगे के अध्याय से। हाँ, समझ आ रहा है? यहाँ पे कर्मयोगी का लक्ष्य प्राप्ति हो गई, he attained his goal। और उसी गोल को व्यक्ति अष्टांग योग, कर्म योग करेगा, थोड़े समय बाद में वो कर्म त्याग करके अष्टांग योग को स्वीकारेगा, और वहां से भी वही प्राप्त करेगा। तो भगवान इसको अलग अलग मार्गों से इसको समझा रहे हैं, और अंत में भगवान का उद्देश्य क्या है वो अंत में समझेगा, क्यों ऐसे भगवान अलग अलग मार्गों का वर्णन कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान भक्ति को स्थापना करना चाहते हैं, और भक्ति को
अन्य मार्गों की तुलना करके, उनके साथ तुलना करके कैसे भक्ति श्रेष्ठ है उसको स्थापित करेंगे भगवान इस 6वें अध्याय के अंत में। और वो भक्ति 7वें अध्याय से लेके आगे के अध्यायों का विषय बनता है। ठीक है, तो इन 6 अध्यायों में, पहले के जो 6 अध्याय हैं इसमें अलग अलग योग मार्ग का वर्णन है। कर्म योग, ज्ञान योग, ऑफ कोर्स बुद्धि योग भी आ गया था, कर्म कांड का भी वर्णन हमने दूसरे अध्याय में देखा था। और आगे 6वें अध्याय में जो अष्टांग योग आ रहा है उसका यहाँ पे एक चित्रण, मतलब एक ट्रेलर समझिए आप, उसका वर्णन यहाँ पे 27 और 28वां श्लोक में प्राप्त हो रहा है। और अंत में वे भगवान भक्ति को कैसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति कैसे है उसको तुलनात्मक भाव से समझाएंगे। तो 27 और 28 किस विषय का श्लोक है? अष्टांग योग। अष्टांग योग। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में स्पष्ट हो जाए। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो तेन्द्रिय मनो बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणा यतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। तो व्यक्ति क्या चाह रहा है? मोक्ष परायण, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। और वो क्या अभ्यास करेगा? स्पर्शन कृत्वा बहि वायाम, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। और भ्रुवो मतलब दो भ्रुकुटी जो है इनके बीच प्राणौ पानौ समौ कृत्वा, प्राणों का संयमन करता है, प्राणायाम जिसे कहते हैं। और अपना ध्यान को इस आज्ञा चक्र पे ले आता है। और ऐसे व्यक्ति मन और बुद्धि का संयम करते करते वो मोक्ष को प्राप्त करता है। यह है अष्टांग योग का वर्णन। मतलब बहुत संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं 2 श्लोक में। आगे आगे पूरा अध्याय ही आ जाएगा इसका वर्णन में। अनुवाद पढ़िए। समस्त इंद्रिय विषयों को, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनियों के भीतर रोककर, और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हैं। तो भगवान अष्टांग योग का एक संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। व्यक्ति कैसे अंत में मुक्ति पाता है। तो पढ़िए। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांत। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पे अंत में केवल एक तरह का विवेचन या समरी दिया। क्या आने वाला है वो उसका वर्णन थोड़ा एक श्लोक में, 2 श्लोक में कह दिए भगवान। नीचे पढ़िए। ऐसा योगाभ्यास में से ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। नीचे इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। हाँ, तो ऐसे अष्टांग योग का भी एक किरु चित्रण भगवान ने दिया, एक छोटा चित्रण। और यहाँ पे अंत में, क्योंकि ये कर्मयोग का पूर्ण समाप्ति कर रहे हैं भगवान इस वर्णन का, वो 29वां श्लोक में, 29th श्लोक में, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप में शांति प्राप्त करता है। ये शांति तो 4थे अध्याय के अंत में आया था, 3रे अध्याय के अंत में भी आया था कुछ वर्णन। और इसको अर्जुन ने गलत समझ लिया था, शायद युद्ध को छोड़ना पड़ेगा ऐसे। पर यहाँ भगवान कहते हैं नहीं, मेरे चेतना में जो कार्य करता है वो पूर्ण शांति को प्राप्त करता है।
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक को शांति सूत्र, फॉर्मूला फॉर पीस, शांतिमृच्छति। तो व्यक्ति अगर शांति को सही रूप से प्राप्त करना है तो उनको ये तीन भाव को पालन करना होगा। तीन यहाँ पे भाव है। क्या है? भगवान को फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, सबका भोक्ता वे हैं। तीन भाव क्या है यहाँ पे? भोक्तारम यज्ञ तपसम। पढ़ेंगे प्रभु। लोग उन चीजों पर लड़ते हैं, लोग उन चीजों पर लड़ते हैं जिनका वे आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कृष्ण ही एकमात्र वास्तविक भोक्ता है। तो भगवान को परम भोक्ता के रूप में स्वीकारना, ये पहला भाव। दूसरा सर्वलोक महेश्वरम। लोग भूमि पर कब्जा करने के लिए लड़ते हैं, लेकिन कृष्ण सभी संपत्तियों के एकमात्र सच्चे मालिक और सभी शासकों के शासक हैं। तो देखिए, जब हम लड़ते हैं तो शांति खो लेते हैं ना। तो जब ही हम स्वीकारते हैं उस लड़ाई को छोड़ देंगे। हाँ, तो भगवान ही अंततोगत्वा मालिक है। कभी कभी लोग बोल भी देते हैं ना, पर कितना पालन करते हो भगवान जाने, सबका मालिक एक है। हाँ, पर बात तो यह है सर्वलोक महेश्वरम। इनफैक्ट केवल लोक का नहीं, जो लोक के अधिपति हैं, देवता है, उनका भी ईश्वर यही है, भगवान। इसको स्वीकारना, ये दूसरा भाव। तीसरा, ये इंटरेस्टिंग है, तीसरा भाव जो है, शायद व्यक्ति पहला दो भाव को स्वीकार लेगा पर हमेशा सोचेगा कि अरे ये परमेश्वर जो है शायद वो खुद के स्वेच्छा के लिए या अपने ऊपर शोषण कर रहे हैं। नहीं, ये भक्ति जिससे हम भगवान को भोक्ता या क्या बोलते हैं, मालिक के रूप में स्वीकारते हैं, ये स्वीकारने से व्यक्ति अपने हित को पाएगा। तो भगवान हर एक जीव को उसके हित को प्रदान कर रहे हैं, एक मित्र के भाव से। सुहृदम सर्वभूतानाम। पढ़िए, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शत्रुओं को मित्रों से विभाजित नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण सभी जीवों के मित्र है। कृष्ण सभी के मित्र हैं, वे परमात्मा के अंश में, वे हर जीव के साथ बैठे हैं और उसके जो कर्म फल है उसको प्रदान कर रहे हैं। पर जब भी वो जीव थोड़ा भी भगवान के प्रति इच्छा या उत्सुकता को दिखाएगा तो भगवान उनको हर रूप में मदद करेंगे। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये तीन भाव को समझना, ये शांति का सूत्र है। प्रभुपाद जी कहते थे जहाँ हम लड़ते हैं जगत में शांति को स्थापना करने के लिए कितना प्रयास चल रही है। देखिए आज के समय में भी हर कोने कोने में जगत में लड़ाई चल रही है कि नहीं? किस किस तरह का लड़ाई है, वो लड़ाई का स्केल इनफैक्ट ज्यादा ही हो रहा है और उसका रिफाइनमेंट हो रहा है। आपको शत्रु को आंखों के सामने देखने का जरूरत ही नहीं आजकल। वो शत्रु कहीं पे बैठ के ही आपको मार सकता है। उस पे हम अभिवृद्धि पाए हैं। क्या ये अभिवृद्धि है? प्रभुपाद जी बोलते थे ये तो इनफैक्ट ये डेंजरस पाथ है ये। तो इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण को इन तीन भाव से समझ के शांति को स्थापना करना चाहिए। जगत में शांति होना है तो वो यही मार्ग है। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक जो है इसको शांति सूत्र के रूप में हर बार कहते थे। अनुवाद पढ़िए। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। नीचे तात्पर्य, माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में
अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे हाँ, बड़े से बड़ा बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। महान है। तो भगवान के महानता को, उनके महान स्थिति को समझना। नीचे पढ़िए, भगवान प्रकृति। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। तो जीव जो है वो माया के अधीन है, पर भगवान जो है वो माया के स्वामी है। हाँ, भगवान की स्थिति माया से परे है, ये समझना। नीचे पढ़िए, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। हम्म, भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। हम्म। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो एक आश्रय जो सभी के लिए हित में है, हाँ, उनके शांति का कारण बन सकती है, वो है भगवान का आश्रय। हाँ, अपने बल का आश्रय, अपने परिवार का आश्रय, अपने बुद्धि का आश्रय, ये कुछ काम का नहीं होगा। एक न एक समय वो सभी आश्रय पतन हो जाएंगे। भगवान का आश्रय में रहना ये जीव के हित में, शाश्वत हित में रहेगा। पढ़िए यह 5वां अध्याय। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, हम्म व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। देखिए ये बात है। तो पहला प्रश्न था, कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों के बीच में क्या एक उपदेश दीजिए भगवान। आप एक समय पे शांति के बारे में बोल रहे हैं और दूसरी जगह पे उठ के खड़े होके लड़ो बोल रहे हैं। हाँ? तो भगवान ने क्या समझाया, कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। ये है कर्म योग की उन्नत अवस्था। और प्रभुपाद जी इसलिए इस अध्याय का शीर्षक देते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, है? कृष्ण भावना के स्तर के पे कर्म है? तो ये है उन्नत अवस्था। तो तीसरे अध्याय का भी कर्म योग नाम ही दिया गया है, पर यहाँ पे एक उन्नत अवस्था का वर्णन हो रहा है। कर्म योग से मुक्ति पाना मतलब यहाँ पे परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त करना और अंत में मुक्ति प्राप्त करना। पढ़िए, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। देखिए ये बात क्या कहा जा रहा है। अन्य मार्ग जिसमें ज्ञान योग का वर्णन है, कर्म संन्यास है, वहां पे व्यक्ति को पूर्ण रूप में भौतिक स्थिति से बाहर आना हो, भौतिक संघ में, हाँ, वो लोगों के बीच नहीं रह सकता, समाज में नहीं रह सकता। हाँ? और ऐसे स्थिति में उसको अभ्यास करना होगा। पर कृष्ण भावनामृत जो प्रज्ञा है, व्यक्ति समाज में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। उसको कैसे करना है उसका वर्णन इस अध्याय में आया है। नीचे पढ़िए, भगवान किसी का। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को तो व्यक्ति को व्यक्तिगत मतलब हर एक के लिए कर्तव्य है। और ये कृष्ण प्रज्ञा जो है बहुत व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है ये। हाँ? अपने कर्तव्यों का पालन करते और ऐसे भगवत ज्ञान का पालन भी करते जाना है साथ साथ। हाँ? केवल एक ही नहीं, साथ साथ करना, ये कर्मयोग का उपदेश है, भगवान ये कह रहे हैं। और किंतु भक्ति योग में, ये पढ़िए। तो यहाँ भक्ति योग हाँ, में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। तो अन्य मार्ग में कई सारे नियम हैं, कई सारे स्तर हैं, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, जो आगे के अध्याय में वर्णन होगा। पर भक्ति योग में इन सभी का जो फल है वो भक्ति कार्यों से ही प्राप्त कर लेगा। जो अष्टांग योग में अंत का स्तर है, धारण, ध्यान और समाधि, जो भगवान पे चिंतन करना या ध्यान करना, वो भक्ति योग में श्रवण कीर्तन, इसके बाद क्या आता है, श्रवण कीर्तन, उसके बाद क्या आता है, विष्णु स्मरण। स्मरणम। तो स्मरण क्या है, वो ध्यान ही है कि नहीं। तो भगवान के भक्ति में ये तीसरा अंग ही है ना।
तो जो अष्टांग योग का पालन करके अंत में वो व्यक्ति पाता है, उसको भक्ति में पहले से ही अभ्यास किया जाएगा। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं। तो भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है। तो ये सभी जो है ये भक्ति योग के लिए एक इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है। एक्चुअल भक्ति योग तो व्यक्ति जब धारण, ध्यान, समाधि या स्मरण करता है तब से प्रारंभ होता है। हाँ, तो डायरेक्टली आप भक्ति योग स्वीकार कर सकते हो, भगवान का वही उद्देश्य है और वो कहेंगे आगे के अध्याय से। तो यहाँ पे 5वां अध्याय जो है संपूर्ण होता है। तो 5वां अध्याय में हमने क्या क्या देखा, कई सारे अंशों को हमने देखा है। हाँ, पहले कैसे व्यक्ति, हाँ, क्योंकि भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कर्म त्याग और कर्म योग के बीच में, उनके बारे में प्रश्न था। तो भगवान ने समझाया कर्मयोग जो है वो त्याग के समान है, पर वो उससे भी प्रभावी है, उससे भी सरल है। इसको समझाया भगवान। बाद में उस कर्मयोग को उन्नत स्थिति में व्यक्ति कैसे पालन करता है, हाँ, साक्षात्कार, क्रिया और परिणाम के रूप में हमने देखा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट साक्षात्कार जो पाता है वो है परमात्मा साक्षात्कार। उसका वर्णन 13 से 16वां श्लोक में हमने देखा। और उस साक्षात्कार को प्राप्त करने बाद उस व्यक्ति का दृष्टि कैसे रहता है इस जगत के प्रति, और वो व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है आंतरिक और बाह्य, उसका वर्णन हमने आज भी थोड़ा कुछ अंत के स्थिति को, अंत के कुछ श्लोकों को देखा। और ऐसे व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। और वो मुक्ति को व्यक्ति अष्टांग योग के पालन से भी वही मुक्ति को पाता है। तो जो मार्ग अभी भगवान ने वर्णन किया, उससे जो लक्ष्य पाया, वो लक्ष्य को दूसरे मार्ग मतलब अष्टांग योग से भी प्राप्त करता है व्यक्ति। उसका वर्णन अभी भगवान स्टार्ट करेंगे। और अर्जुन को यह संशय नहीं होना चाहिए शायद मुझे ये मार्ग चुनना था, शायद मुझे वो मार्ग चुनना था। ये होता है ना लोगों को वो संशय नहीं रहना चाहिए। इसीलिए भगवान हर मार्ग का वर्णन करेंगे और उसका तुलना भक्ति योग से करेंगे। और अंत में कैसे भक्ति योग श्रेष्ठ है, सरल है, प्रभावी है, सभी के लिए सभी को पालन के लिए बहुत उपयुक्त है, ये स्थापना करेंगे। तो ये है 5वें अध्याय। और आगे के जो अध्याय है 6वां अध्याय, जो ध्यान योग, एक्चुअली वो अष्टांग योग है, उसको ही ध्यान योग कहा गया है। उसका वर्णन भगवान खुद करना स्टार्ट करेंगे पहले श्लोक से। तो उसका चर्चा हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बज चुका है एनीवे मैं आई डोंट वांट टू डिले ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करेंगे ये चर्चा नेक्स्ट क्लास जो होगा मंडे होगा। हरे कृष्ण। Yes, madam. Yes. मंडे वी कैन डू द क्लास। टाइमिंग आप कंफर्म कर दीजिए। मंडे हम इस ये चैप्टर को होता है तो विल डू मेजॉरिटी ऑफ दैट चैप्टर। और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा जैसे हमने लास्ट 3 डेज में 1-1 घंटे का क्लास लिया वैसे लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे 2 to 3। और प्रयास करेंगे अगर होता है तो नेक्स्ट वीक में 6वें अध्याय कंप्लीट भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न है? इस श्लोका टेस्ट श्लोक का टेस्ट उसके बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं आपको वो मेरा स्लॉट भी देख के बोलूँगा कैसे ये होगा। उसके नेक्स्ट वीक आप बिजी हो क्या? व्हेन इज द IIYC? 8, 9, 10 IIYC 8, 9, 10 विच डे इट इज? ट्यूसडे, Tuesday. वेडनेसडे, थर्सडे, उसके नेक्स्ट वीक में है ना। देखेंगे कैसे हमारा चर्चा जाएगी। उसके अनुरूप हम देखेंगे। बट एनीवे आप सभी तैयार हो जाओ। हमने ऑलमोस्ट सभी श्लोक कर दिए हैं। एक ही श्लोक है 6वें अध्याय का, एक श्लोक हमने अभी तक पाठ नहीं किया, पर यू मे नो इट ऑलरेडी, फेमस श्लोक है। प्रभु जी, यस। क्लोज बुक के लिए जो
दिया है जो गाइड जो हमने बुकलेट है उसमें वो सब क्वेश्चन रहेंगे। और ओपन बुक का एक ही क्वेश्चन है या दूसरे क्वेश्चन भी ओपन बुक होंगे? का एक क्वेश्चन मैंने चर्चा कर दिया है, फिर हाँ, दूसरा क्वेश्चन 6वें अध्याय के अंत में बोलूंगा। वो मतलब दो क्वेश्चन आप क्वेश्चन ऑलरेडी, होंगे। आप 2 क्वेश्चन होंगे, इस 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन रहते हैं ओपन बुक। और दूसरे क्वेश्चन का कई सारे अंश को मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ, कैसे अलग अलग योग मार्ग जो हैं उनका वर्णन और उनके कंपैरिजन में कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, इसको समझना, यही है दूसरा क्वेश्चन एक्चुअली, जो अगले क्लास में मैं दिखा भी दूंगा। और उसका वर्णन जैसे जैसे आएगा तब आप नोट करते जाना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन वी विल सी दैट एट द एंड। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।